गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टीएससी मना। टीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मालिक 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल 60 रुपये पर लीटर और 80 रुपये पर लीटर तथा 48 रुपये पर लीटर की दर से खरीदता है। प्रत्येक वर्ष वह 12,000 रुपये खर्च करता है, तब पेट्रोल की लगभग औसत कीमत क्या है? ठीक, सबसे पहले पहले इसकी दर निकालें। यानी पहली बात तो ये देखें कि वह कितना कितना लीटर खरीद रहा है। ठीक ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि यह 12,000, ठीक है, पहले कितना 60 के हिसाब से खरीद रहा है, फिर ये 12,000 80 के भाव से खरीद रहा है, और ये 12,000 में कितने हिसाब से खरीद रहा है, तो कितना अपना कितना लीटर मिलेगा? सबसे पहले 48 के हिसाब से सबसे पहले अपन टोटल निकाल लें। टोटल कितना लीटर खरीद रहा है, तो ये कितना है 6, ये हो गया 200 प्लस ये कितना हो गया 8, और ये हो गया 150। कितना हो गया 12 चौक 48 और 4 से कट गया 250, तो 150 और 250। ठीक, टोटल अपना लीटर आ गया। ठीक है, टोटल, ठीक, तो टोटल कितना लीटर आ जाएगा? अपने पहले सबसे पहले इसका लीटर निकालिए। 600, सॉरी 200 और 350, 350 और 250, 600 लीटर कितना है? टोटल कितना है? ठीक है, तो पेट्रोल कितना लीटर? थोड़ा 600 लीटर। टोटल 600 लीटर है, और पर कितने पर साल कितने? 12,000 रुपये, 12,000 रुपये ओसर से, यानी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए टोटल कितना आया? ये आया 36,000। ठीक, 36,000 औसत कीमत पूछी उसने। औसत कीमत 36,000 अपॉन 600, तो इसकी कीमत आ जाएगी 60 रुपये। टोटल कितना आ जाएगी? 60 रुपये। औसत कीमत कितनी आएगी? 60। ठीक ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अपने को सबसे पहले क्या निकालना, उसने क्या दे रखा है? 60 रुपये पर लीटर, 48 रुपये पर लीटर, 80 रुपये पर लीटर के हिसाब से इसने पेट्रोल खरीदा। प्रत्येक वर्ष वह कितना 12,000 रुपये खर्च करता, यानी 3 वर्षों में इतना इतना इस हिसाब से उसने डीजल खरीदा, पेट्रोल खरीदा। और टोटल कितना पर औसत हिसाब से 12,000 पर ईयर के औसत के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाए? टोटल 36,000। ठीक, अपन ने सबसे पहले पेट्रोल निकाल लिया, कितना लीटर हुआ 3 साल में। ठीक, उसके बाद में पैसा निकाल लिया, पर एवरेज के हिसाब से अपने को औसत पैसा कीमत निकालनी, तो पर एवरेज 60। ठीक है, ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, यदि संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? ठीक, अपन ने 2 अंकों वाली संख्या, एक तो होती है 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या कौन सी है? ये 10x प्लस वाई। ठीक ठीक है, ये बोल रहा है यदि अंकों के संख्या को बदल दिया जाए, टोटल कितनी संख्या है? 10। देखो टोटल संख्या कितनी है अपने पास? 10। टोटल संख्या कितनी? 10 बढ़ कितनी रही? 3.6, और टोटल संख्या 10 किस हिसाब से बढ़ रही है? 36 के हिसाब। संख्या कितनी हुई भाई? एवरेज वो बोल रहा है 3.6 की एवरेज से बढ़ रही है। टोटल संख्या अपन ने निकाल ली, 10 संख्या का योग कितना हुआ? 36। ठीक है, अब अपने पास संख्या है 10x प्लस वाई। ये बोल रहा है अंक यदि संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो औसत कितना बढ़े? अब संख्या बदल दूँ, 10y प्लस एक्स। ऐसा करने से संख्याएँ कितनी? 3.6 एवरेज से बढ़ रही कितनी? 10। तो अपने 10 अंकों की संख्या का योग निकाल लिया 36, तो कितनी बढ़ जाएगी? 36 बराबर। ठीक, ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 36। ठीक ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक, और ये 9 बराबर कितना हो जाएगा? 36, यानी y माइनस एक्स बराबर 4। कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। आपका आंसर ए। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि मुकेश के पास, क्या बोल रहा है? मुकेश के पास सोहन से दुगनी राशि है। देखो अपन सोल्व करते हैं। यह आ गया आपका मुकेश। ठीक, ये आ गया मुकेश, ये हो गया सोहन, और आपका ये पंकज। ठीक, क्या बोल रहा है कि मुकेश के पास सोहन से दुगनी राशि है, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है।
ठीक ठीक है। तो अपन ने क्या माना कि पंकज के पास मैंने 100 मान ली। ठीक, इस सोहन के पास इससे कितनी 50% अधिक है, यानी 150 हो जाएगी। ठीक ठीक है। अब ये बोल रहा है मुकेश के पास सोहन से दुगुनी, इस मुकेश के पास सोहन से दुगुनी है, इसके पास कितनी हो जाएगी 300। ठीक ठीक है, मैं रेशो में ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करें, 5 से भाग लगा दें, 5 छंग 30, ये कितना है, सॉरी 50 से भाग लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम। ठीक ठीक है, तो कितनी तीनों का अंकों कितने हो गए 6, 3 और 2। ठीक, देखो इससे तो ये दुगुनी है, इससे ये 3 गुनी है, बिल्कुल सेटिफाई। ठीक, यदि उनके पास औसत धनराशि 110 है, औसत धनराशि यानी टोटल कितनी है 6, 3 और कितने 2, यानी टोटल 11, ये किसके बराबर है 110 के। अब ये बोल रहा है कि यह औसत है, तो औसत है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, कैसे, देखो मैं समझा देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ एक्स मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो गया 11x, और इन संख्या का औसत ये किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक, मैंने वैसे ही लिया था। ठीक ठीक है, 11 से 11 गया, x बराबर आया 30, यही आया, तो मैं यही निकाल रहा था, एक की वैल्यू किसके बराबर है 30 के। ठीक, x मानो या ना मानो, अब आपको वैल्यू कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो ये आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, तो ये कितना आएगा 6 18, ये कितना होगा 90, ये कितना हो जाएगा 30 दूना 60, यानी ये मुकेश की वैल्यू हो गई, ये सोहन की हो गई, ये पंकज की वैल्यू। आपने को किसकी पूछी, मुकेश के पास कितनी राशि 180, मुकेश के पास 180 राशि। ठीक है, ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्या, सबसे पहले तो अपन देखो ऐसे लिख लो कि क्रमागत संख्या कौन है, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 x+6 और x+7। संख्याएं कितनी, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, टोटल कितनी है 7 संख्या है, ये लो 7 संख्याओं का योग हो गया। ठीक, कितना हो जाएगा, ये हो गया 7x, ये कितना हो जाएगा 3 3 6 10 और 15 15 और 6 21 और 7 28। ठीक, ये कितना हो जाएगा 100 या 20 गुणित 7, 7 से काट दो, 7 चौक 28 और ये 7, x बराबर होगी 16। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x+7, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा, तो 16 + 7, सबसे बड़ी संख्या आएगी आपकी 23। ठीक, सबसे बड़ी संख्या आएगी 23। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ना क्या है, 7 संख्याओं का औसत कितना है 20। ठीक, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 20, तो इससे पहले 3 होगी 18 19 और ये 17 21 22 और 23 क्रमागत पूछी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूछी ना, क्रमागत पूछी, क्रमागत उसने पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 23। उस मेथड से भी आया था, इससे भी आया था। ठीक, इसमें थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, औसत दिया है तो 3 इधर होगी 3 इधर होगी, लास्ट पूछी है तो 23 है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेट ए में 27 28 30 33 पूर्णांक हैं। सेट ए में 27 28 30 33 और पूर्णांक हैं। यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाता है तो सेट ए में ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। पूर्णांक के की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास सेट ए में क्या है, देखो ये 16। ठीक, सेट ए है, ये ए में क्या है 27 + 28 + 30 + और ये 33। ठीक, योग कितना आ जाएगा 7 में 8 15 15 में 3 18, कैरी 1 कैरी 1 बचा 3 2 5 3 8 3 11 118। टोटल कितना है इसमें 4, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कैरी कितना 3 4 9 36। ठीक है, और ये आएगा 4 और 5 20, यानी ए का औसत मेरे पास कितना आ गया, इस ए का औसत आया 29.5, ए का औसत आया 29.5। ठीक है, अभी क्या बोल रहा, यदि के को सेट में सम्मिलित किया जाए, के को सेट में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि इस सेट को, सेट ए को
सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। कब? जब के को सेट में सम्मिलित किया जाए। इस के को सेट में सम्मिलित करूँ कैसे? तो इस ए को चारों संख्या कौन सी होगी इसमें? यह आएगी 27 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 33। अब इसमें चार संख्या तो सम्मिलित कर ली, अब के को भी शामिल करना है। के को शामिल कर ली यानी मेरे पास टोटल कितनी? 5 होगी। ये बोल रहा है कि के को सम्मिलित किया जाए तो सेट ए में, सेट ए का क्या है औसत? औसत कितना है? 29.5। इसमें क्या होता है? 30% की वृद्धि हो जाती है, तो ये 130/100। यही पूछा उसने पूरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा क्वेश्चन? यदि सेट ए में के को सम्मिलित किया जाए तो टोटल 5 हो जाएगा, और यह किसके बराबर? ये औसत। तो सेट ए का जो औसत निकालो उसमें 30% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आगे देखो, ऐसा अब इसको सोल्व कर लो। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट देखो इसमें क्या है। अब इसमें से ये वीडियो हो गया था थोड़ा, तो माफ़ी चाहूँगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्या बोल रहा? सेट ए में 27, 28, 30 और 33 पूर्णांक है। यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाता है तो सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। पूर्णांक के का मान क्या होगा? देखो, सबसे पहले मेरे को क्या बोला उसने? जब के को सम्मिलित कर रहा हूँ तो पूर्णांक ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मैंने ए का औसत निकाल लिया, इतना आया। ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ कि इस सेट ए में के जोड़ दिया जाता है तो इसका औसत जो है, औसत कितनी? 5 हो गया। 4 संख्या दी है और एक 5 ये हो गया। ऐसा करने से इस ए के औसत में 30% की वृद्धि होगी। यहाँ तक अपन ने कर लिया। ठीक है, आगे देखो, इन सभी को जोड़ा दिया, कितना है? 118 प्लस ये के अपॉन 5, इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आया? देखो 13 5 65। ठीक, बचा कितना? 6। 13 9 में 117, और ये क्या? 123, 12, 13 दूना 26 और 10 36, 2 38। ठीक, और नीचे बचा 10, एक पॉइंट यहाँ ये चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 38.35। यही है। अब देखो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा। ठीक, तो 118 प्लस के बराबर ये कितना हो जाएगा? 38.35 इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 5 25, 2 5 या 15 2 17.5 8 40 ने 41 4 5 या 15 4 19। ठीक, अब के की वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ जाएगा? 191.75 माइनस 118। ठीक, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? इसकी आ जाएगी 575.7, ये बचेगा। ठीक, उसके बाद में ऑप्शन में देख लो, 25 आ रहा, 75 आ रहा, अपना आंसर क्या आएगा? ये आएगा 73.75। आपका आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो। सॉरी देखो क्या बोल रहा है? 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन कितना होगा? देखो क्या बोल रहा है? 10 पार्सल का औसत वजन कितना है? 1.7। तो 10 पार्सलों का योग कितना हो जाएगा? 17 kg। ठीक, ये बोल रहा है एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। नया पार्सल को ना 10 तो पहले ही थे, एक मिला लिया तो 11 हो गए। ऐसा करने से पार्सल कितना? 60 ग्राम कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 ग्राम कम हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। देखो क्या बोल रहा है कि 10 पार्सलों का कितना है? 10 पार्सलों का योग कितना हो गया? 17 किलोग्राम। ठीक, एक नया पार्सल मिलाने पर औसत कितना हो जाएगा? 60 ग्राम कम हो जाएगा। मिलाने से देखो 60 ग्राम कम हो रहा, 60 ग्राम यानी कुल मिला के इतना किलो, इतना केजी, तो कितना आ जाएगा? 10 से 10 कितना आ जाएगा? 0.06। इतना कम हो रहा, पहले कितना था? 1.7। कम कितना हो रहा? 0.06, यानी यह आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा? 6 और 0.1। ठीक, तो 11 का औसत, 10 का औसत 1.7 था, 11 का औसत कितना? 1.64, यानी 1.64। ठीक, गुणा कर दो, तो 11 का योग कितना? 10 का योग तो आया 17, 11 का योग कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, 4 11 सिंह 66 और 4 70, फिर 0.7, 11 7 18। ठीक, यानी 10 का योग तो आया मेरा 17 kg, 11 का योग आया 1.8।
तो वो बोल रहा है कि जो नया पार्सल है इसका वजन कितना है। नया पार्सल के लिए भाई नया पार्सल का वजन कितना आ जाएगा। नया पार्सल का वजन आ जाएगा, ये लो 18.07 से ये आएगा, कितना आएगा 0.04, ठीक, और ये आएगा 1, कितना आएगा 1.04, ठीक। नया पार्सल कितने का आ जाएगा 1.04। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 5 संख्याओं का औसत कितना है। 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाए तो नया औसत कितना हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, यानी देखो 5 संख्या इनका औसत कितना है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 7। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 × 7 बराबर हो जाएगा 35। ठीक है, 3 नई संख्या जोड़ी जाए, 5 पहले से 3 जोड़ी जाए तो इसका औसत कितना हो जाता है भाई। इसका औसत कितना हो जाता है, इसका औसत 8.5 हो जाता है। तो 5 ने 3 8 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 8.5। तो 8 5 40.64 और 4 68। ठीक है, जब ये 5 संख्याओं का योग 8 संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है, इसमें से घटाऊँगा तो 3 संख्याएं निकलेगी। 3 संख्याओं का योग कितना निकल जाएगा, ये इसमें से घटा हुआ 68 माइनस 35। 3 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 3 संख्याओं का योग आ जाएगा 33। एक संख्या का कितना हो जाएगा 11। तो एक संख्या का एवरेज कितना निकल जाए, औसत कितना आ जाएगा 11। ठीक, कितना एवरेज कितना निकलेगा 11, यानी 3 संख्याओं का एवरेज कितना आया 11। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आया समझ में। ठीक, तो आज की क्लास फिर यहीं ऑफ करता हूँ। तब तक कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अब चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।